विश्व एड्स दिवस पर एक और जहां जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं जिला अस्पताल के ओपीडी में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक आयोजित किया। इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की शिक्षिका शिखा तिवारी ने बताया कि जिला अस्पताल के ओपीडी में हमने बच्चों के साथ एक छोटा सा प्ले किया है, जिसके माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने का कार्य किया गया। आज के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि एड्स कैसे फैलता है, उसके क्या लक्षण है, उससे किस तरह बचाव किया जा सकता है और कैसे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। यह सभी बातें एक प्ले के माध्यम से बताई गई। शिक्षिका शिखा तिवारी ने बताया कि संक्रमित इंजेक्शन, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाने आदि कारणों से एड्स फैल सकता है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया है। और हम एएनएम टीसी की छात्राएं हैं और आज 1 दिसंबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इसके बारे में हमने जानकारी दी, इसके कारण बताए और इसके जो उपचार हैं वो हमने आपको दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत कुछ सीख मिली होगी। यहाँ पे हम बच्चों के साथ प्ले के लिए एक छोटा सा प्ले दिखाना चाहते थे लोगों के सामने और लोगों को जागरूक करना चाहते थे एड्स के विषय में। आज के दिन एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसके विषय में हम लोगों को बताना चाहते थे कि एड्स जो है वो किसके द्वारा फैलता है, उसके क्या लक्षण हैं और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, कैसे हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। ये सब बातें हम लोगों को एक प्ले के माध्यम से या एक नाटक के माध्यम से बताना चाहते थे। जो लोग इस विषय में नहीं जानते हैं और जो लोग जानते भी हैं उनको भी और जागरूक करने के लिए इन सारे बच्चों ने यहाँ पर जो प्ले करा है आपके सामने, ये इसका मेन जो पर्पस था वो ये है, मेन उद्देश्य ये था कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि एड्स जो है वो किसके द्वारा फैलता है और उससे क्या क्या बचाव हैं और कैसे हम एड्स से सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरीके के नाटक से, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ अस्पताल में आते हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे हों। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो देखकर और सुनकर भी इन बातों से जागरूक हो सकते हैं। इसीलिए हमने इस नाटक को बच्चों के द्वारा यहाँ पे पेश किया है। एड्स जो है वो किसके द्वारा फैलता है, जैसे कि अभी बच्चों ने बताया कि इसके क्या कारक हो सकते हैं, क्या क्या कारण हैं जिनके द्वारा एड्स लोगों को हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को जागरूकता नहीं होती है, तो इसके द्वारा जान के लोग जो हैं जागरूक होंगे और उनको पता रहेगा कि किसके द्वारा एड्स फैल सकता है। जैसे कि अभी बच्चों ने बताया कि जो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न है, अगर हम उसमें HIV की जांच ना कराएं तो और ऐसे ही हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देते हैं या लोगों को रक्त चढ़ा देते हैं, तो उससे भी लोगों को एड्स जो है वो फैल सकता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो लोगों के दिमाग में नहीं रह पाती हैं ऐसे टाइम पर, तो इसके द्वारा लोग जो हैं वो जागरूक हो सकते हैं।